आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिस्कनेक्शन के बारे में। इसके कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे। अभी तक हम 3-4 वीडियो डिस्कनेक्शन पर बना चुके हैं, उसमें हमने देख लिया है सिंथोन, सिंथेटिक इक्विवेलेंट और डिस्कनेक्शन किस तरीके से होता है। तो आज हम कुछ एग्जांपल्स की बात करेंगे और हम बात करेंगे कि NO2 ग्रुप जो भी NH2 ग्रुप जब भी आता है उस NH2 ग्रुप से हम इन चीजों को किस तरीके से बना सकते हैं। ये क्या है? ये सारी की सारी सिंथेसिस स्टेप है और सिंथेसिस का उल्टा क्या होता है? डिस्कनेक्शन। यानी कि अगर आपके पास ये कंपाउंड आ जाते हैं, इनका डिस्कनेक्शन आप इसमें कर सको। यानी कि अगर आपके पास आयोडोबेंजीन है, इस आयोडोबेंजीन का डिस्कनेक्शन आप इसमें आराम से कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है कि जब इस एनिलीन में HNO2 और पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तो आयोडोबेंजीन आपको देखने को मिलेगा। तो आपको डिस्कनेक्शन में उल्टा चलना है और सिंथेसिस में आपको उल्टा चलना है। सिंथेसिस क्या है? ये स्टेप सिंथेसिस है। HNO2 और पोटेशियम आयोडाइड जब एनिलीन में डालते हैं आयोडोबेंजीन बनता है, ये सिंथेटिक स्टेप है। डिस्कनेक्शन में क्या होगा? आयोडोबेंजीन को हम कन्वर्ट कर देंगे इस एनिलीन में। यानी कि आपको क्या मिलेगा? आपको ये एनिलीन देखने को मिलेगा, सॉरी आयोडोबेंजीन देखने को मिलेगा। इसके डबल एरो पर आपको क्या क्या लिखना है? डबल एरो पर यहां पर आपको HNO2 और पोटेशियम आयोडाइड ये लिखना है और आप आराम से इससे एनिलीन बना सकते हो NH2। क्योंकि देखो हमें पता है इसमें ये सारी चीजें मिलाते हैं तब ये बनता है, लेकिन यहां पर क्या है? ये डिस्कनेक्शन स्टेप है। डिस्कनेक्शन स्टेप में हम उल्टा करते हैं और ये है सिंथेटिक स्टेप है। यानी कि डिस्कनेक्शन ये ऐसे होता है और सिंथेसिस ऐसे होता है। सिंथेटिक स्टेप ये है और डिस्कनेक्शन स्टेप ये है। ठीक है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। सिंथेसिस उल्टा होता है, बस थोड़ा उल्टा सोचना है आपको। इसमें क्या करना है? उल्टा सोचने के लिए क्या करना है? सुल्टा क्या है? हमारे पास एनिलीन है, एनिलीन में ये दोनों चीजें डालेंगे, आयोडोबेंजीन बन जाएगा। ये सुल्टी स्टेप है। ठीक है, अब इसका उल्टा सोचोगे तो क्या होगा? हमारे पास आयोडोबेंजीन है, पोटेशियम आयोडाइड या HNO2 और पोटेशियम आयोडाइड डालोगे तो ये बन जाएगा। ठीक है, यानी कि आपको देखो क्या करना है, डिस्कनेक्शन करने से पहले, तोड़ने से पहले जोड़ने की सोचनी है। यानी कि मैं इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, ये हमारे पास एक प्रॉपर वे है, इसलिए हम डिस्कनेक्शन में क्या करा सकते हैं? आयोडोबेंजीन को इसमें बदल सकते हैं। तो अब देखो यहां पर हम बदल क्यों रहे हैं? हमारे पास अगर आयोडोबेंजीन में इस कार्बन और आयोडीन के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए हमारे पास एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं है, मान लो नहीं है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे? उस कंडीशन में इस आयोडोबेंजीन का डिस्कनेक्शन करा करके इसमें हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे इस स्टेप के थ्रू। इस तरीके से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें पता है जब हम इसका सिंथेसिस कराएंगे तो हमारे पास एनिलीन होगा, एनिलीन में हम HNO2 और पोटेशियम आयोडाइड डालेंगे, हमें ये मिल जाएगा। तो तोड़ने से पहले आपको जोड़ने की सोचनी है। अगर जोड़ने का वे है, आपके पास रास्ता है, रिएक्शन है, तो आप तोड़ सकते हो। अगर जोड़ने का रास्ता नहीं है तो आप तोड़ भी नहीं सकते हो। तो तोड़ने से पहले आपको जोड़ने के बारे में सोचना है। ठीक है, ये है आपकी एक सिंथेटिक स्टेप। और इस तरीके से डबल एरो जब आपको देखने को मिलता है तो मतलब उसका सिंपल है, यहां पर डिस्कनेक्शन हो रहा है। डिस्कनेक्शन में हम उल्टा करते हैं, सिंथेसिस में हम सुल्टा करते हैं। सिंथेसिस का उल्टा होता है डिस्कनेक्शन। ठीक है, तो मान लो ये सारे के सारे हमारे पास है कंपाउंड है और इस कंपाउंड को तोड़ने के लिए हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं है। उस कंडीशन में हम इन कंपाउंड्स को आराम से इसमें चेंज कर सकते हैं। कि इसको तोड़ने के लिए हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं, इसको हम आराम से तोड़ सकते हैं। अगर आपको पास प्रॉपर वे नहीं है तो आप इसमें चेंज कर सकते हो, लेकिन अगर आपके पास तोड़ने का वे है, रास्ता है, रिएक्शन है, तो आप आराम से तोड़ सकते हो। तो जैसे मैं ये सारी स्टेप कर रहा हूं, जरूरी नहीं है कि आप भी वैसे करो। बस आपकी रिएक्शन जो है वो एक वेल नोन रिएक्शन होनी चाहिए, वो आपको पता होनी चाहिए कि ये रिएक्शन एग्जिस्ट करती है। ठीक है, यानी कि मैंने तोड़ दिया इस तरीके से, मैंने एल्किल यानी कि बेंजीन है उस पर एल्किल ग्रुप जोड़ दिया। मुझे पता है फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होती है, लेकिन अगर आपको पता है कोई और दूसरी रिएक्शन जिसमें बेंजीन पर आप आराम से CH3 ग्रुप जोड़ सकते हो, तो आप उस रिएक्शन को भी अप्लाई कर सकते हो। जरूरी नहीं है इस रिएक्शन को ही अप्लाई किया जाए। तो कुछ एग्जांपल्स हैं, उनकी बात करेंगे। इसके बाद बात करेंगे कि किस तरीके से हम इन चीजों का डिस्कनेक्ट करा करके इसमें कन्वर्ट कर सकते हैं। इन सारी चीजों के बारे में देखने वाले हैं। तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है और सिंथेसिस डिस्कनेक्शन में जितने ज्यादा आप एग्जांपल करोगे ना, उतना बेहतर होता जाएगा आपका डिस्कनेक्शन, उतना बेहतर, उतना अच्छा आप डिस्कनेक्ट करा सकते हो। और डिस्कनेक्शन में डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, आपको एक टारगेट मॉलिक्यूल मिलता है, बड़ा सारा मॉलिक्यूल मिलेगा,
आपको कहेगा वो कि इसका डिस्कनेक्शन करा करके सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल इसका बना दो। और फिर उसका अगला स्टेप होता है सिंथेसिस स्टेप। उसमें क्या करना होता है, उसमें आपको सिंथेसिस करना होता है, उस छोटे मॉलिक्यूल से उस बड़े मॉलिक्यूल को बनाना होता है। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट एग्जांपल ये है। इसमें देखो क्या है, इसमें हमारे पास बेंजीन रिंग है, NH2 ग्रुप है और CHO ग्रुप है। यहां पर CHO ग्रुप है, ये कार्बोनिल ग्रुप है। अब कार्बोनिल ग्रुप जितने भी होते हैं वो मेटा डायरेक्टिव ग्रुप होते हैं। यानी कि पहले तो देखो, अगर NH2 ग्रुप है ना, इस NH2 को NO2 में कन्वर्ट कर दो। जहां पर भी आपको NH2 दिखे NO2 में इसे डिस्कनेक्ट करा लो, FGI करा लो, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन। हमें पता है NH2 ग्रुप इसमें कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि इस NO2 से NO2 को हमें इसमें बदलना आता है। इसका रिडक्शन करा दो, इसमें बदल जाएगा ये SN + HCl डाल करके। एक हमारे पास प्रॉपर रिएक्शन है। अब आपके पास अगर NO2 से NH2 बनाने का कोई भी रिएक्शन नहीं है तो आप इसको इसमें नहीं बदल सकते हो। तो आपके पास एक प्रॉपर रिएक्शन होनी चाहिए। बस आपको एक रिएक्शन के बारे में पता है तो बस आप करा सकते हो डिस्कनेक्शन। तो यहां पर FGI करा दिया, फंक्शनल ग्रुप इंटर कन्वर्जन, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब इसे यहां से डायरेक्ट नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि अगर यहां से तोड़ेंगे, और ये क्या है मेटा डायरेक्टिव, तो यहां पर जब हम जोड़ेंगे, जोड़ने की स्टेप सिंथेसिस स्टेप में जब इसे जोड़ेंगे तो ये मेटा पोजीशन पर जुड़ेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस CHO ग्रुप को क्या करेंगे, CHO ग्रुप को हम CH3 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि हमें पता है CH3 जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है और ये क्या है मेटा डायरेक्टिव ग्रुप है। तो FGI करा करके हम CH3 में कन्वर्ट कर लेंगे, क्योंकि हमें CH3 से CHO बनाना आता है। एक इटार्ड रिएक्शन है जिसमें क्या होता है, कोई भी बेंजीन रिंग से हमारे पास अगर CH3 ग्रुप जुड़ा हुआ है, उस CH3 ग्रुप को हम इस CHO में इटार्ड रिएक्शन के थ्रू कन्वर्ट कर सकते हैं। कि इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है, इटार्ड रिएक्शन में जब भी हम बेंजीन, टोलुइन है हमारे पास, इस टोलुइन की रिएक्शन जब भी हम CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में कराते हैं तो हमें CH3 ग्रुप CHO में कन्वर्ट होता दिखाई देता है। इसे इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। यानी कि हमारे पास एक प्रॉपर वे है जिसमें हम CH3 को CHO में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसलिए हम इसका डिस्कनेक्ट करा करके इसे CH3 में बदल सकते हैं। ठीक है, ये डिस्कनेक्शन है जिसमें हम उल्टा चल रहे हैं। ठीक है, ये बना लिया हमने। अब देखो यहाँ पर CH3 जो है ये +R ग्रुप वाला, +R शो करने वाला ग्रुप है, यानी कि ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। इसलिए ये जो है ये आराम से पैरा पोजीशन पर नाइट्रो ग्रुप को जोड़ सकता है, इसलिए हम यहाँ से डिस्कनेक्ट करा करके टोलुइन बना देंगे। अब इस टोलुइन का डिस्कनेक्शन हम इस बेंजीन में कर सकते हैं, क्योंकि हमें पता है जब बेंजीन की रिएक्शन हम CH3Cl और +AlCl3 की प्रेजेंस में कराएंगे तो टोलुइन देखने को मिलेगा। सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल हमें देखने को मिल गया। अब ये रिएक्शन आपको समझ में नहीं आई होगी, लेकिन जब आप सिंथेटिक स्टेप देखोगे, इसका सिंथेसिस स्टेप देखोगे, तब आराम से आपको ये समझ में आ जाएगी। तो देखो सिंथेसिस में क्या करेंगे, सिंथेसिस में हम स्टार्टिंग मटेरियल से स्टार्ट करेंगे। क्या होगा, हमारे पास बेंजीन होगा, बेंजीन में हम CH3Cl और AlCl3 डालेंगे तो हमारे पास टोलुइन देखने को मिलता है। क्योंकि ये कौन सी रिएक्शन है, ये फ्रीडर क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन, जिसमें बेंजीन की रिएक्शन जब CH3Cl और AlCl3 की प्रेजेंस में कराई जाती है तो बेंजीन रिंग पर एल्किल ग्रुप जुड़ जाता है। ठीक है, एल्किल हमारे पास बेंजीन, एल्किल बेंजीन बन जाता है, यानी कि ये है टोलुइन। ठीक है, टोलुइन बन गया, यानी कि इससे मैंने ये बना लिया है, तो इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं, आराम से कन्वर्ट कर सकता हूं। ये इसका सिंथेसिस स्टेप है और ये इसका डिस्कनेक्शन स्टेप है। अब यहां से मुझे इससे को इसमें बदलना है, तो क्या करूंगा मैं, H2SO4 और HNO3 का जो मिक्सचर है वो इसमें डाल दूंगा टोलुइन में, तो मुझे नाइट्रो टोलुइन देखने को मिला, पैरा नाइट्रो टोलुइन देखने को मिलेगा। ठीक है, अब इस पैरा नाइट्रो टोलुइन का इटार्ड रिएक्शन कराऊंगा। क्या कराऊंगा मैं, इसकी रिएक्शन जब मैं CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में कराता हूं तो इस कंडीशन में ये CH3 जो ग्रुप है ये CHO ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि इटार्ड रिएक्शन में क्या होता है यार, CH3 ग्रुप जो होता है वो CrO2 Cl2 की प्रेजेंस में रिएक्ट करके CHO यानी कि एल्डिहाइड कार्बोनिल ग्रुप में चेंज हो जाता है। ठीक है, अब चेंज होने के बाद हमें ये मिल चुका है, मैं कहां तक पहुंच गया, यहां तक पहुंच चुका हूं। ठीक है, अब NO2 को मुझे चेंज करना आता है NH2 में। किस तरीके से करूंगा, SN + HCl की प्रेजेंस में इस NO2 का रिडक्शन करा दूंगा, जिससे NH2 ग्रुप हमें देखने को मिलता है, यानी कि हमें टारगेट मॉलिक्यूल मिल चुका है।
और ये हमारा टारगेट मॉलिक्यूल है। डिस्कनेक्शन में हम टारगेट मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन कराते हैं और स्टार्टिंग मटेरियल में उसे बदलते हैं। और इसका उल्टा स्टेप कौन सा होता है? सिंथेसिस स्टेप, जिसमें हम शुरुआत करते हैं स्टार्टिंग मटेरियल से और लास्ट एंडिंग वाला पार्ट क्या है? टारगेट मॉलिक्यूल। यानी कि ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है, अगला हमारा एग्जांपल क्या है? ये हमारे पास एक टारगेट मॉलिक्यूल है जिसमें ये जो है ये हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है और ये भी हमारे पास ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। तो उस कंडीशन में देखो ये दोनों एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर हैं। ये क्या है? ये ऑर्थो, ये मेटा, ये पैरा। ठीक है, ये इसकी बता रहा हूं मैं, ये ऑर्थो मेटा पैरा। इसकी क्या होगी? ये ऑर्थो मेटा, यानी कि एक दूसरे के ये दोनों ग्रुप एक दूसरे के मेटा पोजीशन पर है। इस कंडीशन में जब अगर कोई भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप, दो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर आते हैं, उस कंडीशन में हम डमी ग्रुप यूज करते हैं। अब पिछली वीडियो में मैं बात कर चुका हूं डमी ग्रुप के बारे में, क्या होते हैं डमी ग्रुप। जब मैंने ऑर्डर ऑफ इवेंट्स पढ़ाए थे ना, तब मैंने बात की थी कि डमी ग्रुप क्या होते हैं। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा? अब सबसे पहले मैं FGI कराऊंगा, NH2 जो है इसको NO2 में कन्वर्ट कर लूंगा। अब क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम डमी ग्रुप को ऐड करेंगे, यानी कि NH2 जो ग्रुप है हमारे पास ये डमी ग्रुप की तरह बिहेव करता है। डमी ग्रुप जो होते हैं ये हमारे पास एक टेम्परेरी ग्रुप है जिसको हम ऐड करा देते हैं। क्यों कराते हैं? क्योंकि हमारे जो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है ये एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर है, इसलिए अब इन्हें हम हटा भी नहीं सकते हैं क्योंकि हमारे पास ये एक दूसरे की मेटा पोजिशन पर है। अगर ऑर्थो पैरा पर होते तो हम आराम से इसे हटा सकते थे। कि देखो OH जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है और ये NO2 जो है ये अगर यहां पर होता या फिर पैरा पोजीशन पर होता तो इसे हम आराम से हटा देते। तो अब क्या करेंगे? डमी ग्रुप जोड़ देंगे। यहां पर इसकी पैरा ऑर्थो पोजीशन है NO2 की, वहां पर हम NH2 ग्रुप जोड़ देते हैं। जब भी ऐसी कंडीशन आती है ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप एक दूसरे की मेटा पोजीशन पर होते हैं, उस कंडीशन में हम डमी ग्रुप का यूज करते हैं। ठीक है, NH2 जो है डमी ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। NH2 जोड़ने के बाद अब इस NH2 के ऑर्थो पोजीशन पर हमारे पास NO2 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इसका डिस्कनेक्शन करा लेंगे क्योंकि NH2 जो ग्रुप है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव ग्रुप है। इसके ऑर्थो पर नाइट्रो आ चुका है, इसका डिस्कनेक्शन करा लेंगे क्योंकि मुझे डिस्कनेक्शन के बाद यहां पर ये जो कंपाउंड बना है इसमें NO2 जोड़ना आता है। किस तरीके से जोड़ूंगा? नाइट्रेशन करा दूंगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर आराम से देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप में आराम से जोड़ सकता हूँ, इसलिए मुझे डिस्कनेक्ट कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी, डिस्कनेक्ट करा सकता हूँ मैं। ठीक है, आगे हम क्या करेंगे? इस NH2 को हम FGI करा करके NO2 में कन्वर्ट कर लेंगे। NO2 में कन्वर्ट करने के बाद हम क्या करेंगे? इस NO2 को भी हटा देंगे और हमारे पास ये सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल देखने को मिलेगा जिसका नाम है फिनोल। ठीक है, ये फिनोल है। अब देखो यहाँ पर हम सिंथेसिस में फिनोल से स्टार्ट करेंगे और यहाँ पर हम इस टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचने वाले हैं, यहाँ तक इसे हम बनाएंगे। तो शुरुआत करते हैं हम फिनोल से। फिनोल में क्या करेंगे? H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर डालेंगे तो हमें पैरा नाइट्रोफिनोल देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो फिनोल जो है ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, हमें नाइट्रो ग्रुप कहां पर चाहिए? पैरा पर, तो हमें पैरा प्रोडक्ट आराम से मिल जाएगा। अब इस पैरा नाइट्रोफिनोल में क्या करेंगे? हम SN+HCl का मिक्सचर डालेंगे तो क्या होगा? ये NO2 ग्रुप NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। अब क्या करेंगे? हम डालेंगे H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर, तो हमें इसकी जो ऑर्थो पोजीशन है, NH2 की जो ऑर्थो पोजीशन है, इस ऑर्थो पोजीशन पर हमें नाइट्रो ग्रुप मिल जाएगा। अब आगे क्या करेंगे? हम आगे इस डमी ग्रुप जो है हमारे पास, इस डमी ग्रुप को हम हटाएंगे। क्या करेंगे? हटाने के लिए सबसे पहले हम HNO2 डालेंगे जिससे जो ये NH2 ग्रुप है ये NH2 ग्रुप N2Cl यानी कि एजोनियम साल्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब एजोनियम साल्ट में कन्वर्ट होने के बाद H3PO4 की प्रेजेंस में इसका रिडक्शन करा देंगे तो जो N2Cl जो है वो आराम से हट जाएगा, बाहर निकल जाएगा और यहाँ पर हमारा डमी ग्रुप है ये पूरी तरीके से बाहर हो चुका है और यहाँ पर हमें कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा। यानी कि डमी ग्रुप को हम ऐड करा सकते हैं क्योंकि हमें ऐड कराना है, हम ऐड करा दिया। अब इसे हटाने की हमारे पास एक प्रॉपर रिएक्शन होनी चाहिए। अगर ऐड कराना है तो आपको उसे हटाने का एक प्रॉपर वे होना चाहिए। डमी ग्रुप जोड़ सकते हो आप, लेकिन हटाने का भी आपके पास एक रास्ता होना चाहिए जिससे आप उसको यूज करने के बाद हटा सको। तो यहां पर हमारे पास HNO2 और H3PO4 ये दोनों का दोनों हमारे पास रिएजेंट हैं जो कि इस NH2 ग्रुप को पूरी तरीके से हटा सकते हैं। ठीक है, तो हटा दिया। तो
तो यहाँ पर हमें ये देखने को मिला। अब यहाँ पर इस नाइट्रो में SN प्लस HCl का मिक्सचर डालेंगे तो NO2 जो है वो NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हमें टारगेट मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा। ठीक है, ये हमारे पास सेकंड एग्जांपल था। थर्ड एग्जांपल है, थर्ड एग्जांपल में क्या है, हमारे पास तीन ग्रुप है, एक OH है, एक Br है, ये एक CH3 है। यहाँ पर ये जो है ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है, ये भी ऑर्थो पैरा डायरेक्टिव है। ये Br जो है ब्रोमीन जो है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ये मेटा डायरेक्टिव है। तो देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम FGI करा करके इस OH को NH2 में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि NH2 से हमें OH बनाना आना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, NH2 से देखो इसके सिंथेसिस जब कराएंगे ना तब देख लेंगे कि NH2 को हम किस तरीके से OH में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, वहां पर देख लेंगे। तो OH से OH को हम कन्वर्ट करके NH2 में बदल देंगे FGI, यानी कि एक फंक्शनल ग्रुप दूसरे फंक्शनल ग्रुप में चेंज हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम कार्बन और ब्रोमीन के बीच का जो ये बॉन्ड है इसको डिस्कनेक्ट कराएंगे, क्योंकि हमें जोड़ना आता है। ब्रोमिनेशन जो रिएक्शन है उसके थ्रू हम दोबारा इसको ला सकते हैं, तो इसे हमने तोड़ दिया है। अब FGI करा करके NH2 को हम कन्वर्ट कर लेंगे NO2 में, क्योंकि हमें NO2 से NH2 बनाना आता है। ठीक है, तो यहां पर ये मिल चुका है हमें पैरा नाइट्रोटोलुइन मिल चुका है। अब क्या करेंगे, हम कार्बन नाइट्रोजन डिस्कनेक्ट कराएंगे और टोलुइन मिलेगा। टोलुइन भी हम बना सकते हैं फिनोल से, सॉरी बेंजीन से हम टोलुइन बना सकते हैं। ठीक है, तो अब इसका सिंथेसिस स्टेप देखेंगे जिसमें हमें पूरी रिएक्शन का पता चलेगा किस तरीके से कौन सी रिएक्शन कौन सी स्टेप हुई है। ठीक है, स्टार्टिंग मटेरियल से इसका सिंथेसिस करेंगे। हमारे पास बेंजीन है, CH3Cl AlCl3 का मिक्सचर डालेंगे, फिल्डलक्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी और हमें टोलुइन देखने को मिलेगी। ठीक है, टोलुइन मिल चुकी है। अब टोलुइन में हम इस H2SO4 और HNO3 का मिक्सचर डालेंगे तो हमें ऑर्थो या पैरा पर नाइट्रो ग्रुप जुड़ा हुआ देखने को मिलेगा। हमें चाहिए पैरा पर, इसलिए पैरा प्रोडक्ट हमें देख लेंगे या फिर पैरा प्रोडक्ट हमें मिल जाएगा। ठीक है, अब Zn प्लस SN प्लस HCl जब हम डालेंगे तो हमारा जो NO2 ग्रुप है ये NH2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, अब Br2 और AlCl3 यानी कि ब्रोमिनेशन रिएक्शन में क्या होता है, Br2 प्लस को जोड़ते हैं, यानी कि ब्रोमीनियम आयन को जोड़ते हैं। हम कहां पर जोड़ते हैं, ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर। वो डिसाइड कौन करेगा, वो डिसाइड करेंगे हमारे पास ये ग्रुप डिसाइड करेंगे। यहाँ पर हमारे पास ये जो एमिनो ग्रुप है, ये एमिनो ग्रुप खुद की ऑर्थो या फिर पैरा पोजीशन पर है। Br पॉजिटिव को ला सकता है, ब्रोमीनियम आयन को ला सकता है। ब्रोमीनियम आयन कौन देगा, Br2 प्लस Br2 और AlCl3 जो है ये Br पॉजिटिव आयन देते हैं। ठीक है, तो Br पॉजिटिव आयन कहां पर आएगा, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर। ठीक है, यहां पर ऑर्थो पोजीशन पर आ गया। ठीक है, तो यहां पर ये बनने के बाद क्या करेंगे, HNO2 डालेंगे। HNO2 क्या करेगा, इस NH2 को किस में कन्वर्ट करेगा, N2Cl में। ठीक, अब इस N2Cl को हम इस OH में कन्वर्ट करेंगे तो इसके लिए हम इस एल्कोहल का यूज करेंगे। जब इसकी रिएक्शन इसके साथ कराएंगे तो डाइएजोनियम साल्ट का जो है ये जो N2Cl है ये OH में बदल जाएगा और टारगेट मॉलिक्यूल हमें देखने को मिलेगा। यानी कि अगर जो ये जो है NH2 जो ग्रुप है, इस NH2 ग्रुप में HNO2 और ROH जब हम डालते हैं, ये दोनों चीजें जब हम डालते हैं तो हमें OH देखने को मिलता है। NH2 OH में कन्वर्ट हो जाता है। देखो यहाँ पर NH2 जो है इसकी सबसे पहले रिएक्शन कराते हैं HNO2 की प्रेजेंस में, डाइएजोनियम साल्ट मिलता है। अब इस डाइएजोनियम साल्ट की जब भी हम रिएक्शन कराते हैं, कहां पर है वो OH की रिएक्शन, हाँ ये रही, जब भी रिएक्शन कराते हैं ROH की प्रेजेंस में तो हमें इस N2Cl की जगह पर OH देखने को मिलता है। अभी हमने देखा कि हमारे पास कोई भी एक प्रॉपर रिएक्शन नहीं थी जिसमें हम इस कार्बन और OH के बीच का जो बॉन्ड है इसको ब्रेक कर सके, इसलिए हम क्या करते हैं, इसका डिस्कनेक्शन इसमें करा लेते हैं, क्योंकि इससे इसको बनाना हमें आता है। डिस्कनेक्शन उल्टा होता है, डिस्कनेक्शन में हम इसको इसमें कन्वर्ट कर लिया और इसको तो हम आराम से तोड़ सकते हैं, डिस्कनेक्शन करा करके इसको सिंपली स्टार्टिंग मटेरियल में बदल सकते हैं। ठीक है, तो ये थी कुछ एग्जांपल्स और ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है यार, ये लिटरली काफी इंपॉर्टेंट चीज है। ये हमारे पास कुछ कंपाउंड है, अगर आपके पास ये कभी भी कंपाउंड आते हैं और आपको कोई भी प्रॉपर वे नहीं है तो आप आराम से इनको इसमें डिस्कनेक्ट करा सको, डिस्कनेक्शन करा सको, क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए, क्योंकि
आपको ये पता होना चाहिए कि जो ये एनिलीन है, इस एनिलीन में जब मैं HNO2 और CuCN डालूंगा, क्यूप्रस साइनाइड डालूंगा, तो मुझे साइनोबेंजीन देखने को मिलेगा। यानी कि अगर आपके पास साइनोबेंजीन है, इस साइनोबेंजीन का डिस्कनेक्शन करा करके आप इसे एनिलीन में कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि आपके पास इसका सिंथेसिस स्टेप है, एक प्रॉपर वे है जिससे आप इस एनिलीन से इस साइनोबेंजीन को बना सकते हो। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, आप उतार सकते हो। एंड थैंक यू। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।